हेलो एवरीवन, दृष्टिकोण इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर हमने स्टार्ट किए हुए हैं हरियाणा के। तो अगर आप किसी भी हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप सी का एग्जाम हो, या जो हरियाणा हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई हुई है ना, तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर वाला सेक्शन। आप सभी जानते हैं लास्ट ईयर जो सीईटी ग्रुप सी का जो एग्जाम आया था, उसमें करंट अफेयर बहुत ज्यादा उस समय क्या हुए थे, आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमारा जनवरी का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जनवरी का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। और लगभग हर मंथ के ऊपर हम लगभग 3 से 4 दिन लगा के चलेंगे, ताकि 3 से 4 दिन में थोड़े थोड़े करंट अफेयर करके हम पूरा मंथ को कवर कर लें। तो जनवरी 2026 का ये आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है। ठीक है, जनवरी 2026 पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला जो न्यूज है वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026। ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। 25 जनवरी 2026 को ये मनाया गया है। थीम क्या थी इसकी? इसकी थीम रही मेरा भारत मेरा वोट। एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज क्या है? थीम पूछी जाती है। ठीक है, क्या पूछी जाती है? थीम पूछी जाती है किसी भी राष्ट्रीय दिवस की या अंतरराष्ट्रीय दिवस की। उसके बाद आता है इसका नारा क्या था? भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। क्या था? भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना क्या रहेगी? क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, यानी कि जो हम वोट देते हैं उसके बारे में था। तो हमारा जो इलेक्शन करवाने का काम कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है भाई? भारतीय निर्वाचन आयोग हमारे इलेक्शन करवाने का कार्य करता है, अगर वो राज्य के हो या केंद्र के इलेक्शन की बात करें तो। तो भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2011 में। कब की गई भाई? वर्ष 2011 में। उसके अलावा सबसे एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकती है, वो है जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसकी जानकारी संविधान के किस भाग में मिलती है? तो संविधान के भाग 15 में इसकी जानकारी मिलती है। कौन से भाग में है? ये भाग 15 में है। और कौन से आर्टिकल या फिर हम अनुच्छेद के हिंदी में तो अनुच्छेद 324 से 329। 324 से 329 में हमें किसके बारे में बताया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग और उसकी शक्तियों के बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे आप अगर इंडियन पॉलिटी करोगे तो वहां से आपको पता ही चलेगा ये सब चीजें, लेकिन अब हम कर रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में हमारा जो संविधान है उसके भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज क्या है? भारतीय गणतंत्र परेड 2024। इसका जो हरियाणा के असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक यादव ने 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में दूसरी बार भारतीय तटरक्षक बल की टुकड़ी का नेतृत्व किया। क्या नाम था? हार्दिक यादव था। पद क्या है इनका? असिस्टेंट कमांडेंट है। किस गांव से? नारनौल महेंद्रगढ़ से। उपलब्धि क्या है? दूसरी बार गणतंत्र परेड में तटरक्षक दल की क्या संभाल ली इन्होंने? कमान संभाल ली है। क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको? इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड। उसकी क्या किया इन्होंने? जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है उसके अंदर कमान संभाल लिया, यानी कि उसको लीड किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखो, गुरुग्राम जिले की 3 सगी बहनों ने नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता? ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2026 में रजत पदक जीतकर हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। कौन सी प्रतियोगिता थी? ताइक्वांडो प्रतियोगिता थी। किस जिले से संबंधित है? गुरुग्राम से। ठीक है, गांव इनका वजीराबाद। पदक क्या है? रजत पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। उसके अलावा खिलाड़ी का नाम क्या क्या है? प्रिया यादव, गीता यादव और रितु यादव। प्रतियोगिता दूसरा फेडरेशन कप 2025-26 कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका? जयपुर में आयोजन हुआ था। कहाँ पे? जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। दोस्तों, ताइक्वांडो के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत सारे खिल्लों के बारे में या उनके मैदानों के बारे में भी चीजें पूछी जाती हैं। तो हम एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ताइक्वांडो खेल की। ताइक्वांडो खेल, ताइक्वांडो। ठीक है, तो इसकी बात करें तो सबसे पहले इसका मैदान 8 बाई 8 मीटर 8 बाई 8 मीटर का 8 बाई 8 मीटर का वर्गाकार
वर्गाकार यानी कि वर्ग के आकार का, स्क्वायर के आकार का, ठीक है, या अष्टकोणीय होता है, अष्टकोणीय कैसे होता है, अष्टकोणीय होता है यानी कि उसके 8 कोने होते हैं, ठीक है, इसको हम ओक्टागोनल भी बोल सकते हैं, ओक्टागोनल, ठीक है। ताइक्वांडो में जो पोशाक पहनी जाती है, जो कपड़े पहने जाते हैं, उसको डोबोक बोला जाता है, डोबोक, DOBOK, क्या बोल लेंगे, डोबोक। ताइक्वांडो के कपड़ों को क्या बोला जाता है, डोबोक बोला जाता है, इसकी पोशाक को डोबोक बोला जाता है। उसके अलावा जो इनका प्रशिक्षण स्थल होता है, जहां पर ये खेल खेला जाता है, ठीक है, जहां पे इसका अभ्यास किया जाता है, क्या है, जहां पे इसका अभ्यास किया जाता है ताइक्वांडो खेल का, उसको क्या बोला जाता है, दोजांग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दोजांग, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, दोजांग बोल लेंगे उसको। जहां पर ताइक्वांडो का अभ्यास किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, दोजांग बोला जाता है। तो ये सब चीजें थी जो आपको ताइक्वांडो खेल के बारे में पता होनी चाहिए। इनमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस होते हैं, क्योंकि इस बार एसएससी के अंदर बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आए हैं, खेलों में से आए हैं कि ये खेल कहाँ पर खेला जाता है, इसकी पोशाक को क्या कहेंगे, इसका मैदान के बारे में बताओ। तो क्वेश्चन हरियाणा भी क्या है, हरियाणा के एग्जाम वाले भी वहां से क्वेश्चन को उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला न्यूज देखिए, हरियाणा पुलिस की उप निरीक्षक SI मेनका सिंह, सब इंस्पेक्टर मेनका सिंह को उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया। किसे, मेनका सिंह को। किस जिले से संबंधित है, यमुनानगर से। इनका जो रैंक है वो सब इंस्पेक्टर की है। और अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की, तो गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, इसके द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा यह दिया जाता है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा यह पदक जो है वो दिया जाता है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट न्यूज भी इसी से संबंधित है। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 दिनेश खटक। जिन जिले के सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को राष्ट्रीय सुरक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया है। किसे, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से। ये जो अभी अभी मैंने बताया कि ये पदक किसके द्वारा दिया जाता है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, गृह मंत्रालय के द्वारा, और किन किन को दिया गया है हरियाणा में, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, जल सुरक्षित हरियाणा परियोजना। हरियाणा में जल संरक्षण एवं सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विश्व बैंक ने 5700 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इसका उपयोग किस में किया जाएगा, परियोजना क्या है, जल सुरक्षित हरियाणा, यानी कि हरियाणा में जल संरक्षण को बढ़ावा देना। किस संस्था के द्वारा दिया गया है, विश्व बैंक के द्वारा इसको दिया गया है। उद्देश्य जल संरक्षण एवं जल संसाधनों का सतत प्रबंधन। तो एक बार विश्व बैंक के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि विश्व बैंक क्या है ना। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और अलग से हमको सोचते तो हैं कि हम विश्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे, बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइम नहीं लगता। तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो साथ साथ ही हम चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अगर हम विश्व बैंक की बात करें, किसकी, विश्व बैंक की, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1944 में, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। जुलाई 1944 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके अलावा इसका जो कार्य करना इसने कब स्टार्ट किया था, कार्य करना स्टार्ट कब किया था, 1946 में। 1946 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां पर है भाई, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। मुख्यालय कहां पर है इसका, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। तो अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो ये क्या है, जो दुनिया भर के देश है उनमें जो जो इसके सदस्य है उसको ही ऋण प्रोवाइड करवाता है, लोन देता है। तो इसके अंदर कुल 5 संस्था आती है। एक है आईबीआरडी, आईबीआरडी, एक है आईडीए, आईडीए, एक है आईएफसी, आईएफसी, एक है एमआईजीए, क्या है, एमआईजीए,
और एक जो बचता है वो है ICSID, ICSID। तो ये 5 संस्थान है जो वर्ल्ड बैंक के अंदर कार्य करते हैं। ठीक है, कितने संस्थान है? कुल 5 संस्थान है। तो भारत इनमें से इन 4 संस्थानों का अभी तक क्या है? सदस्य है। लेकिन भारतीय ICSID का अभी सदस्य नहीं है। भारत ने इसका सदस्य बनने से इनकार किया है, क्योंकि भारत का मानना है कि इसका जो प्रभाव है, इसके ऊपर जो प्रभाव है वो विकासशील देश, जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड हो चुके हैं देश, उनके खिलाफ, उनके प्रति ज्यादा है। तो इसका झुकाव किनके प्रति ज्यादा है? विकसित देशों के प्रति ज्यादा है। तो इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है, इन चारों का सदस्य है। और दूसरी बात, अगर किसी देश को वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना है, क्या है? वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना है, तो उसके लिए शर्त क्या है? शर्त क्या है कि वो IMF का सदस्य होना चाहिए। किसका सदस्य होना चाहिए? IMF का, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वो क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। इसका ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वह सदस्य होना चाहिए, तभी कोई देश क्या है? वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन सकता है। एक बार इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। IBRD की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, B फॉर बैंक, फॉर रिकंस्ट्रक्शन, R फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड D फॉर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA की बात करते हैं तो IDA है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। उसके बाद है IFC। IFC क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। आगे देखते हैं MIGA, M फॉर मल्टीलैटरल, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गारंटी, A फॉर एजेंसी। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। लास्ट है हमारा ICSID, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर सेंटर, S फॉर सेटलमेंट, I फॉर इन्वेस्टमेंट एंड D फॉर डिस्प्यूट। तो फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो बस ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन बात क्या है? हमें वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होना चाहिए और इसके 5 संस्थान है, इसके बारे में एक बार हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आगे देखो, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 56वां जन्मदिन मनाया गया है। तो ये किस स्थान से संबंधित है? मतलब कहाँ पे इनका जन्म हुआ है? मिर्जापुर माजरा अम्बाड़ा में। और 56वां इनका जन्मदिन रहा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये हरियाणा के 11वें और 12वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, 11वें और 12वें मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। आगे देखते हैं IICDEM 2026। भारत निर्वाचन आयोग ने 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का आयोजन किया है। तो ये क्या है? एक तरह से प्रोग्राम है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। स्थान क्या है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। लॉन्च पोर्टल, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? ECI-NET। इसमें कुल अंग्रेजी सहित 22 अनुसूचित भाषाएं के अंदर क्या है? ये जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल IDEA की स्थापना कब की गई है? 1995 में की गई है। जहां पर IDEA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इसका मुख्यालय कहां पर है? स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। कहां पर है भाई? स्टॉकहोम, स्वीडन में। उसके अलावा बात करें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय पर कौन है? ज्ञानेश कुमार इस समय पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हमें यह पता है कि जो भारत निर्वाचन आयोग है उसको वो क्या है? संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं, है ना। 324 से 329 हमें किसके बारे में बताते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं भाग 15 में। संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 में। आगे देखते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। हरियाणा के सचिन सिंह ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में स्पीड स्केटिंग की 500 मीटर पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। किसमें जीता है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स में स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? 500 मीटर पुरुष रिले रेस के अंदर। ठीक है, उसके अलावा पदक क्या रहा? स्वर्ण रहा। ठीक है, किसमें जीता है भाई? ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है, जो अभी अभी हुई थी। ठीक है,
और जो हरियाणा आइस स्केटिंग संघ के अध्यक्ष कौन है? विजेंद्र लोहान क्या है? हरियाणा स्केटिंग आइस संघ के अध्यक्ष है। तो एक बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में जान लेते हैं कि ये होते क्या है ना। तो एक बार खेलो इंडिया गेम्स के बारे में देखते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, KIWG मतलब खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। तो सबसे पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये कौन करवाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको आयोजित करवाने का कार्य करती है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको आयोजित करवाने का कार्य करती है। ये कहां पर आयोजित किए गए हैं? लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में ये आयोजित किए गए थे। ठीक है, 2026 में कहां पे? लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में ये आयोजित किए गए थे। इसमें जो प्रथम स्थान रहा है वो इंडियन आर्मी का रहा है। इसका इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी लगातार 3 बार इंडियन आर्मी इसके अंदर विजेता रही है। किसकी? ओवरऑल चैंपियनशिप की, यानी कि लगभग सबसे ज्यादा पदक जिसने जीते हैं वो क्या है? इंडियन आर्मी है। ओवरऑल चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा खेलों में जो विजेता रही है वो इंडियन आर्मी रही है। उसके बाद जो दूसरा रैंक रहा है वो हिमाचल प्रदेश का रहा है। किसका? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्या है? मेडल्स जीते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, हिमाचल प्रदेश। तो ये था खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, तो आगे देखते हैं क्लेसर नेशनल पार्क में, कहाँ पे? हरियाणा के क्लेसर नेशनल पार्क में AI आधारित वन निगरानी प्रणाली। हरियाणा सरकार यमुनानगर स्थित क्लेसर नेशनल पार्क में प्रदेश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वन निगरानी प्रणाली स्थापित कर रही है। यानी कि अब से जो वनों की निगरानी होगी, जो जीव जंतुओं के बारे में निगरानी करनी होगी, उनके रखरखाव के लिए AI का उपयोग किया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्लेसर नेशनल पार्क कहाँ पे है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। क्या है? हरियाणा की पहली AI आधारित वन निगरानी प्रणाली यहाँ पर विकसित की जा रही है। इससे किसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जंगल की आग के बारे में त्वरित पता लगाना है कि बहुत जल्दी से पता चल जाएगा। ठीक है, वन्य जीवों की रियल टाइम निगरानी करना, यानी कि उनको वो कहाँ पर वन्य जीव इस समय पर है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। अवैध शिकार एवं लकड़ी कटाई पर नियंत्रण करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। इसकी विशेषता क्या है? ये आग लगने पर 8 से 10 मिनट के भीतर अलर्ट प्राप्त इससे हो जाएगा, है ना। उसके बाद देश के अन्य पार्क जहां पर यह प्रणाली लागू है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, काजीरंगा असम में, पेरियार केरल में, कान्हा एवं पंच मध्य प्रदेश और सिमिलीपोल ओडिशा के अंदर इसकी ऑलरेडी क्या है? AI आधारित ये प्रणाली ऑलरेडी कार्य कर रही है। उसके बाद बात करते हैं देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मार्केट। हरियाणा के सोनीपत जिले में देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मार्केट विकसित की जाएगी। यह परियोजना पंजाब के अमृतसर की ड्राई फ्रूट मंडी की तर्ज पर तैयार की जाएगी। स्थान क्या है? सोनीपत में देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मार्केट बनेगी। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 का शुभारंभ 19 जनवरी 2026 को आदि बद्री यमुनानगर स्थित सरस्वती उद्गम स्थल पर किया गया। उद्घाटन स्थल आदि बद्री यमुनानगर रहा। शुरुआत 19 जनवरी 2026 से की गई है। समापन 23 जनवरी 2026 को होगा, मतलब हो चुका है। सरस मेला 19 से 25 जनवरी 2026 को पेहवा में लगाया जाता है। ये सरस्वती मेला आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेना। हरियाणा में सरस्वती नदी के 10 प्राचीन कुएं मिलते हैं। क्या है? हरियाणा में कुल कितने कुएं मिलते हैं? सरस्वती नदी के 10 प्राचीन कुएं मिलते हैं। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? दुम्मन सिंह किरमच। विशेष तथ्य, राखीगढ़ी सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई मानी जाती है। कौन सी सभ्यता? राखीगढ़ी सभ्यता। तो सॉरी एवरीवन, एक्चुअली मेरा माइक बंद हो गया था और मुझे पता नहीं चला। ठीक है, तो वापिस से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 कहाँ पे जो इसका शुभारंभ किया गया है? 19 जनवरी 2026 को आदि बद्री यमुनानगर में सरस्वती उद्गम स्थल पर इसका क्या है? शुभारंभ किया गया है।
कब शुरुआत हुआ है? 19 जनवरी 2026 को। समापन 23 जनवरी 2026 को होगा। सरस्वती मेला कहाँ पर लगाया जाता है? 1925 जनवरी पेवा में भी लगाया जाता है। हरियाणा में सरस्वती नदी के 10 प्राचीन कुएं मिले हैं। ठीक है, कुल कितने कुएं मिले हैं? 10 प्राचीन कुएं मिले हैं। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है इस समय पर? धूमन सिंह किरमच। विशेष तथ्य क्या है? राखीगढ़ी की जो सभ्यता थी, राखीगढ़ी सभ्यता थी, वह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनकी रैंकिंग जारी की है, जिसमें हरियाणा की गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार, जो कहाँ पे है? हिसार में है, उसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो अगर हम बात करें जीव विज्ञान में, तो जो गुरु जम्भेश्वर विज्ञान विश्वविद्यालय है उसका स्थान क्या रहा है? भारत में 23वां रहा है और विश्व में 601 रहा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान में भारत में 37वां स्थान रहा और इंजीनियरिंग में भारत में 46वां स्थान इसका रहा है। भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जिसे 3 विशेष श्रेणियों में रैंकिंग मिली है वह कौन सा है? गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय रहा है। कौन सा है भाई? गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय है। वहीं अगर हम टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी का रहा है? तो किसका रहा है भाई? भारत में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी का रहा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर का। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर का प्रथम स्थान रहा है। बेंगलोर का प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, किसमें? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटी का क्या रहा है? प्रथम स्थान रहा है भारत में। आगे देखते हैं हरियाणा युवा संवाद का द्वितीय संस्करण। हरियाणा विधानसभा में 16 से 17 जनवरी 2026 को 2 दिवसीय हरियाणा युवा संवाद के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इसका आयोजन स्थल का है हरियाणा विधानसभा रही। तिथि 16 से 17 जनवरी को। शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण द्वारा और सहयोगी संस्था क्या है? राजधानी युवा संसद संस्था इसकी क्या है? सहयोगी संस्था है। उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना इसका उद्देश्य है। रोहतक कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस, अमृत आएगा यहाँ पे, अमूत नहीं आएगा, अमृत। ठीक है, रोहतक कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतक से कामाख्या तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। हरियाणा का जिला कौन सा है? रोहतक। गंतव्य कामाख्या असम तक जाना। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये कहां से कहां तक चलेगी? हरियाणा के रोहतक से असम के कामाख्या तक ये जो है चलेगी एक्सप्रेस। ठीक है, विशेष तथ्य यह अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाओं में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं अग्निवीर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। हरियाणा जो है वो सेना में सेवा पूर्ण कर चुके अग्निवीरों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। क्या है? अग्निवीर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? हरियाणा बना है। यानी कि जब जो अग्निवीर है सेना के अंदर वो क्या है, अपनी जब से अवधि पूरी कर लेंगे 4 साल की, तो हरियाणा उनको रोजगार देगा। ये नीति लागू की है हरियाणा ने। क्या है? अग्निपथ योजना 2000। इसकी अग्निपथ योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? जून 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं देश का 200वां विशाल तिरंगा। सांसद नवीन जिंदल की पहल पर मणिपुर के कांगला फोर्ट में देश का 200वां विशाल तिरंगा फहराया गया। स्थान कहाँ है? कांगला फोर्ट, इंफाल, मणिपुर में। पहल किसके द्वारा की गई है? सांसद नवीन जिंदल के द्वारा इसकी पहल की गई है। देश का 200वां विशाल तिरंगा ये रहेगा। आगे देखते हैं माउंट एल्ब्रूस पर विश्व रिकॉर्ड। हिसार के पर्वतारोही रोहतास बिश्नोई यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर 24 घंटे रुकने वाले विश्व के पहले पर्वतारोही बने। पर्वतारोही कौन है? रोहतास बिश्नोई। 24 घंटे रुके हैं ये भी उसकी चोटी पर। ठीक है, जिला क्या रहा? हिसार, चोटी माउंट एल्ब्रूस। विशेष उपलब्धि 24 घंटे शिखर पर रुककर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तापमान वहां पर कितना था? -40 डिग्री सेल्सियस था। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा के पानीपत में। कहां पर? हरियाणा के पानीपत में 10 एकड़ भूमि पर ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हब स्थापित किया जाएगा। स्थान क्या है? पानीपत है। क्षेत्रफल इसका 10 एकड़ रहेगा। उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
विशेष तथ्य, पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। एशियाई मुक्केबाज परिषद सदस्य, हरियाणा के प्रसिद्ध मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को एशियाई मुक्केबाज परिषद एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है। नियुक्ति तिथि कब रही इसकी? 18 जनवरी 2026 को। अगर हम बात करें विजेंद्र सिंह की मुख्य उपलब्धियों की तो 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक था उसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक, 2009 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 2010 राष्ट्रीय मंडल खेल जो आयोजित हुए थे उसमें कांस्य पदक इनको मिला था। ठीक है। 78वां सेना दिवस, सेना मेडल। 78वें सेना दिवस के अवसर पर आयोजित वीरोत्सव कार्यक्रम में हरियाणा के लॉन्च नायक प्रदीप नैन को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। क्या नाम था? लॉन्च नायक प्रदीप नैन, जिला जींद, गांव जाजनवाला। सम्मान मिला है सेना मेडल। अवसर क्या रहा? 78वां सेना दिवस रहा। ठीक है। विशेष तथ्य क्या है? पहलगाम हमले में आतंकवादियों से लड़ते हुए इन्हें वीरगति की प्राप्ति हुई थी। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा। केंद्र पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर रहा है। यानी कि हरियाणा में तीसरा क्या है? सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर रहा है कि सबसे ज्यादा दूध कहां पर प्रति व्यक्ति उपलब्ध है जहां पर। ठीक है। रैंक क्या रहा है? तीसरा। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 1128 ग्राम प्रतिदिन। 2023-24 में 1105 ग्राम प्रतिदिन क्या प्रति व्यक्ति यहाँ पर दिया दूध उपलब्ध था। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में योगदान कितना है? 5.08% है हरियाणा का। देश की आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? 2% है। दुधारू पशु की बात करें तो लगभग 62 लाख हरियाणा में दुधारू पशु है, जिसमें भैंस 42 लाख है और गाय कितनी है? 20 लाख है। वहीं अगर हम बात करें पहले स्थान की तो पहले स्थान पर पंजाब रहा है। कौन रहा है भाई? पंजाब पहले स्थान पर रहा है। पहली रैंक किसको मिली है? पंजाब को। और तीसरी रैंक किसको मिली है? हरियाणा को दी गई है। अगली न्यूज देखते हैं। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने तथा हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए फरीदाबाद से इको वन परियोजना की शुरुआत की है। प्रारंभिक जिला क्या है? फरीदाबाद है। उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना है, हरित क्षेत्र बढ़ाना है और मिनी फॉरेस्ट विकसित करना है। विशेष तथ्य, अकेले फरीदाबाद में लगभग 500 इको वन विकसित किए जाएंगे। कितने वन विकसित किए जाएंगे? 500 इको वन को विकसित किया जाएगा। आगे देखते हैं साइना नेहवाल का संन्यास। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने जनवरी 2026 में पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। तो इनका जन्म कहां पर हुआ है? हरियाणा के हिसार में हुआ है 1990 में। संन्यास जनवरी 2026 में लिया है इन्होंने। मुख्य उपलब्धि रही 2012 लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक, 2010 राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल और 2015 विश्व में नंबर 1 रैंकिंग इन्होंने हासिल की है। उसके अलावा इन्हें 2009 में अर्जुन पुरस्कार से, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2010 में, पद्म श्री 2010 में और पद्म भूषण 2016 में इनको दिया गया था। 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन वाला देश का पहला विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HU हिसार देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जिसके पास अपने 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। कौन है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। विशेष उपलब्धि ये हमने अभी पढ़ लिया है। ठीक है। कुल 7 है जिसके अंदर हिसार, सिरसा, जींद, पानीपत, रोहतक, झज्जर और कुरुक्षेत्र में इसके क्या है? रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वेटनरी प्रशिक्षण संस्थान को A+ ग्रेड। हिसार स्थित राज्य स्तरीय वेटनरी प्रशिक्षण संस्थान को केंद्र सरकार द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया है। स्थान क्या है? हिसार। सम्मान A+ ग्रेड मिला है। मूल्यांकन केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया है। देश में केवल 3 सरकारी संस्थानों को A+ ग्रेड मिला है जिसमें हरियाणा का भी है, हिसार का। ठीक है। उत्तर भारत का यह एकमात्र संस्थान है जिसे यह ग्रेड प्राप्त हुआ है। स्वाइन फ्लू एवं बर्ड फ्लू जांच प्रयोगशाला। हरियाणा सरकार ने सोनीपत और पंचकुला में स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों की जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। कहां पर? सोनीपत और पंचकुला में। अगर हम बात करें पशु जनित बीमारियों की आधुनिक जांच की जाएगी। दोनों जिलों में 2-2 एकड़ भूमि पर प्रयोगशालाएं विकसित की जाएंगी। कामेश्वर धाम हरियाणा के हिसार जिले के किरमारा गांव में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। विशेष घटना श्री 1008 मुनीम गिरी महाराज का जनवरी 2026 में क्या हुआ?
देहावसान हुआ है यहाँ पर। ठीक है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम 16 दिनों का आयोजन, श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्तमान गद्दासीन कौन है यहाँ पे, गद्दीसीन कौन है, मोनी बाबा युगल युगलम गिरी महाराज जी यहाँ पर क्या है इस समय पर जो है गद्दी आसीन है यहाँ पे, कि जिनको गद्दी प्राप्त हुई है वो कौन है, मोनी बाबा है इस समय पर। ठीक है। मुख्य अतिथि कौन रहे यहाँ पर, नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि रहे इस जो उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम थे उसमें। लास्ट देखते हैं आगे, आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट। यहाँ पे क्या है, किन्नू है यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक कर लेना इसको, किन्नू है जूस प्रोसेसिंग प्लांट। हरियाणा के सिरसा जिले में आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। स्थान क्या रहा, सिरसा। सहयोगी संस्थाएं हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और वीटा HDDCF। स्थापना मंडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वार्षिक क्षमता क्या है, लगभग 22,000 मीट्रिक टन यहाँ पर क्या निकलेगा, किन्नू जूस निकाला जाएगा। प्रसंस्करण किन्नू, अमरूद, अनार सहित अन्य फल भी यहाँ पर इसका प्रसंस्करण किया जाएगा। ठीक है। चौथा आलू एक्सपो। हरियाणा के करनाल में 2 दिवसीय चौथा आलू एक्सपो सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। स्थान क्या रहा, करनाल रहा। आयोजन हरियाणा बागवानी विभाग के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, आधुनिक आलू उत्पादन तकनीकों का प्रदर्शन करना, उच्च गुणवत्ता वाले बीज आलू को बढ़ावा देना, आलू के बीजों को बढ़ावा देना और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा रहे। कौन रहे, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा रहे। विशेषतः 5 प्रगतिशील किसानों को आलू रत्न पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2024 में हर आलू लोगों का ट्रेडमार्क पंजीकरण कराया गया। तो ये थे आज की करंट अफेयर। पार्ट 2 हमारा जनवरी का कंप्लीट होता है। एक और पार्ट है, पार्ट 3, जिसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और इसके नोट्स साथ साथ बनाते रहिए।